जॉब वाली देवरानी, घर संभालने वाली जेठानी का पहनावा। सब्जियां अभी तक नहीं बन पाई। अभी तो रोटियां भी बनानी है, पराठे भी बनाने। कैसे हो पाएंगे इतने सारे काम तुझसे मानवी? तभी मानवी सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर तेल डालने लगती है तो जल्दबाजी में उसका हाथ फिसल जाता है और तेल सीधे उसकी साड़ी के ऊपर गिर जाता है। अरे ये तेल भी ना, पूरी साड़ी खराब कर दी इसने मेरी। तभी मानवी कढ़ाई में तेल डालती है। ये सब्जी तो अब बनती रहेगी, चलो तब तक आटा गूंथ लेती हूँ। तभी मानवी एक बर्तन में कई सारा आटा निकालती है और उसे गूंथने लगती है। तब आटा गूंथते गूंथते उसकी साड़ी पर आटा लग जाता है। सत्यानाश हो इन कपड़ों का। जब भी कुछ काम करती हूँ तो मेरे कपड़े ही गंदे हो जाते। इतने सारे लोग हैं मेरे ससुराल में, पर एक भी घर के कामों में मेरी सहायता करने नहीं आता। तभी मानवी की सास उर्मिला रसोई में आती है। उर्मिला ने डिजाइनर कीमती साड़ी पहनी हुई थी। उर्मिला को देखकर मानसी सिर पर पल्लू ले लेती है। मानवी की साड़ी काफी गंदी हो चुकी थी। मानवी बहू, तू खाना बना रही है या अपनी साड़ी गंदी कर रही है? जरा ढंग से काम कर। देख तेरी साड़ी पर कितना आटा और तेल लग चुका है। माँ जी, वो काम करते समय साड़ी गंदी हो गई। काम हमने भी किए हैं अपने जमाने में बहू, पर हमारे कपड़े तो कभी गंदे नहीं होते थे और हम तेरी तरह इतना गंदा काम नहीं करते थे। हमेशा सफाई का ध्यान रखते थे। इतना कहकर उर्मिला बाहर चली जाती है। 1000 बार कोशिश करती हूँ मैं कि काम करते समय मेरे कपड़े गंदे ना हो, फिर भी मेरे कपड़े गंदे हो ही जाते हैं। तभी कुकर की सीटी बजती है। ये तो चौथी सीटी है, कहीं चावल जल ना जाए। तभी मानवी हड़बड़ाते हुए उठती है तो मानवी के साड़ी का पल्लू गैस के स्टैंड पर अटक कर फट जाता है। अब तुझे भी बाकी साड़ियों की तरह फटना था। मानवी को खाना बनाने में बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। थोड़े समय बाद पालक मेथी की सब्जी, पुलाव, दाल, कढ़ी ये सब बन जाते हैं। तभी मानवी कई सारी रोटियां और पराठे बना लेती है। तभी वो सारा खाना लेकर बाहर आती है तो बाहर इस बड़े से घर के लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पर मानवी के सास ससुर उर्मिला मदन, बूढ़ी दादी जानकी देवी, पति अभय, 4 देवर अजीत कुमार, राहुल, विनय, 5 नंद, रिया, कोमल, दिया, पायल, अनीता और मासी सास सुजाता ये सब थे। मानवी के ससुराल वाले काफी अमीर और मॉडर्न लोग हैं। भाभी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप ऐसे साधारण सिंपल साड़ियां मत पहना कीजिए, और ये क्या, साड़ी इतनी गंदी और ऊपर से फटी हुई भी है। वो काम में ना कुछ गिरता ही रहता है साड़ी पर, इसीलिए साड़ी इतनी मैली दिख रही है। भाभी, आप इस घर की बहू हो और आपका ये ससुराल इतना अमीर है, पूरे शहर में हमारी काफी इज्जत है, तो आप अच्छे मॉडर्न टाइप में कपड़े पहना कीजिए ना। आपका ये हुलिया देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप इस घर की नौकरानी हैं। दीदी, इन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं। असल बात तो ये है कि भाभी को हमारी इज्जत की कुछ परवाह ही नहीं है। मानवी बहू, तू भी अच्छी डिजाइनर साड़ियां पहना करना। ऐसे मनहूसों की तरह साधारण साड़ियां क्यों पहनती है? तू अगर आस पड़ोस वाले कोई तुझे ऐसी बेकार साड़ियों में देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमारे ओबरॉय खानदान की बहू का हुलिया ऐसे भिखारियों की तरह है। माँ जी, मुझे बचपन से ऐसे ढीले कपड़े पहनने की आदत है। अरे कौन सी जवान लड़कियां ऐसे हल्के साधारण कपड़े पहनती हैं? तुम्हारी उम्र की लड़कियों को देखो, ऐसे मॉडर्न स्टाइलिश कपड़ों में रहती हैं वो, और एक तुम हो जो हमेशा नौकरों की तरह पहनावा पहनती हो। अबे बेटा, आजकल की नौकरानियां भी इतनी मॉडर्न हो चुकी है कि हम अमीर लोग भी उनके सामने फीके दिखते हैं। सब मानवी को काफी बुरा भला कहने लगते हैं। ये सुनकर मानवी दुखी हो जाती है। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर मुझे घर में बहुत से काम रहते हैं और मुझे मॉडर्न टाइट कपड़े पहनना पसंद नहीं है। मैं हमेशा साधारण सिंपल कपड़े ही पहनती हूँ। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। इतनी अच्छी अच्छी मॉडर्न लड़कियों के रिश्ते आए थे मुझे, पर पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें पसंद कर लिया था। इतना कहकर अभय घर से बाहर चला जाता है। अभय और उसके भाई अलग अलग कंपनी में जॉब करते हैं। मानवी एक गरीब परिवार की साधारण सिंपल लड़की है। भाभी, लड़की अपने मायके में चाहे जैसे भी रहती हो, पर उसे अपने ससुराल आकर बदलना ही पड़ता है, अपने पति के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए। हर पति की ख्वाहिश होती है कि उसकी पत्नी स्टाइलिश हो, मॉडर्न हो, मेकअप करती हो, मॉडर्न कपड़े पहनती हो। तुम्हारी बात सही है रिया, पर मैं मजबूर हूँ। सभी तब खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। मानवी की 3 नंद कॉलेज में पढ़ाई करती हैं और 2 घर में रहती हैं। भगवान जी, मैं भी अपने पति को, अपने ससुराल वालों को खुश करना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ भगवान जी। परिवार का हर सदस्य मानवी के पहनावे को लेकर रोज उसे बातें सुनाता है। ये साड़ी भी फट चुकी है, चलो दूसरी साड़ी पहन कर आती हूँ, फिर घर की सफाई कर देती हूँ। तभी मानवी अपने कमरे में जाती है और दूसरी साधारण सिंपल साड़ी पहनकर बाहर आती है और घर की सफाई करने में लग जाती है।
घर के कामों में परिवार का कोई भी सदस्य मानवी का हाथ नहीं बटाता था। मानवी अकेले ही सारे काम करती थी। तभी सफाई करते करते मानवी की साड़ी का पल्लू कांच के मिनी टेबल पर अटक जाता है और मानवी जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसका साड़ी का पल्लू फिर से फट जाता है। ओहो हो, ये भी साड़ी फट गई, क्या करूं मैं। अब इसी तरह मानवी पूरे घर की सफाई कर देती है। फिर वो कपड़े धोने जाती है तो कपड़े धोते धोते उसकी साड़ी भी गीली होती जाती है। शाम का समय मानवी रसोई में सबके लिए चाय समोसे बना रही थी। सवेरे से लेकर रात तक मुझे इस घर में काम रहते, कितनी थकान लग रही है, 2 पल के लिए आराम भी नहीं कर सकती मैं। तभी मानवी का पति, उसके देवर सब अपने काम से घर आते हैं। थोड़े समय बाद सब चाय और समोसे खा रहे थे। मदन जी, मैं सोच रही हूँ अब हमें अजीत की भी शादी करवा देनी चाहिए। अब अजीत की उम्र भी शादी के लायक हो चुकी है। हाँ बहू, अजीत की शादी होते ही हम रिया और बाकी बेटियों की भी शादियाँ करवा देंगे। माँ, अजीत के लिए मानवी की तरह गरीब साधारण लड़की मत ढूंढना, क्योंकि मानवी को तो आप देख ही चुकी हो। ये इस घर की बहू कम और नौकरानी ज्यादा लगती है। भाई, किसी को मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने लिए लड़की देख रखी है। अरे अच्छा, कौन है वो लड़की? उसका नाम निशा है पिताजी, और वो मेरे साथ कंपनी में जॉब करती है। पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, सुंदर है, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर लड़की हमारी तरह मॉडर्न है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। हम 2 दिन बाद निशा के घर जाकर उसके परिवार वालों से रिश्ते की बात करेंगे। ये सुनकर अजीत काफी खुश होने लगता है। चलो अच्छा है, इस घर में मेरी देवरानी आ जाएगी तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। रात का समय मानवी रोज की तरह अकेली रसोई में आकर खाने की तैयारी करने लगती है। मानवी को रोज बहुत ज्यादा खाना बनाना पड़ता है, इसलिए उसे खाना बनाने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अगले दिन सवेरे मानवी साधारण ढीली साड़ी पहने घर में सफाई कर रही थी और उर्मिला सुजाता दोनों सोफे पर बैठे पड़ोस वाली शीतल से बातें कर रही थी। उर्मिला जी, एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, आपकी बहू मानवी आपकी बहू कम और आपकी नौकरानी ज्यादा लगती है। कैसा नौकरों जैसा साधारण पहनावा है आपकी मानवी बहू का। आप लोग इतने अमीर हो, इतने मॉडर्न लोग हो, और आपकी बहू इतनी साधारण। अपनी बहू के बारे में ऐसी बातें सुनकर उर्मिला गुस्से से आग बबूला हो जाती है। सच तो ये है उर्मिला जी कि आपने अपने बेटे अभय का भाग्य ही खराब कर दिया। अरे आपके बेटे को तो अच्छी से अच्छी लड़की मिल जाती। पता नहीं आपको इस मानवी में ऐसा क्या दिख गया था कि आपने इस गरीब साधारण लड़की को अपने घर की बहू ही बना लिया। शीतल मानवी की सादगी के बारे में काफी गलत गलत बातें कहने लगती है। थोड़े समय बाद शीतल वहाँ से चली जाती है। ये तो होना ही था दीदी, अब तो बाहर वाले भी आपको बातें सुना रहे हैं। इस मानवी बहू का कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन सवेरे मानवी अपने कमरे में साधारण सिंपल साड़ी पहने अपने कमरे की सफाई कर रही थी। तभी उर्मिला एक डिजाइनर मॉडर्न सुंदर सी साड़ी लेकर वहां आती है। मानवी बहू, आज तुम ये साड़ी पहनोगी। मानवी जब वो डिजाइनर साड़ी देखती है तो काफी कीमती थी। माँ जी, ये साड़ी तो काफी कीमती लगती है, मैं इसे नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती बहू तुम ये साड़ी? तुम इस परिवार की बहू हो और तुम्हें भी यहाँ हमारी तरह स्टाइलिश कपड़े पहनना होगा, अपना अच्छा लुक रखना होगा। तुम्हारे इस साधारण से पहनावे से अब आस पड़ोस वाले भी हमें बातें सुना रहे हैं, इसीलिए अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अब से तुम वही कपड़े पहनोगी जो हम चाहेंगे। तुरंत ये साड़ी और गहने पहन कर आओ। उर्मिला साड़ी और गहने मानवी को देकर वहाँ से चली जाती है। ये माँ जी मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? थोड़े समय बाद मानवी वही सुंदर सी साड़ी पहने और सिर पर पल्लू किए कमरे से बाहर रसोई में आती है और रोज की तरह सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करने में लग जाती है। अब ये साड़ी गंदी न हो इसलिए मानवी बहुत ध्यान से काम करने लगती है। ये माँ जी भी ना, अगर ये साड़ी गंदी हो गई तो? फिर क्या था, काम काम में मानवी की साड़ी पर कभी तेल लग जाता है तो कभी मसाला तो कभी आटा, जिससे मानवी की साड़ी काफी गंदी हो जाती है। थोड़े समय बाद जब वो घर की सफाई और बाकी काम करने लगती है तो घर के काम करने में भी उसे बहुत दिक्कत होने लगती है और काम में ये साड़ी कई जगह से फट भी जाती है। दोपहर का समय सब घर में सोफे पर बैठे थे। अब मानवी की साड़ी का हाल देखकर उर्मिला और सब दंग रह जाते हैं। ये क्या बहू, तूने एक ही दिन में इतनी कीमती सुंदर साड़ी की धज्जियां उड़ा दी। काम काम में मेरे कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं माँ जी, और ऊपर से फट भी जाते हैं, इसीलिए मैं नए कपड़े नहीं पहनती। ये क्या बात हुई भला बहू? इस दुनिया में तुम्हारी तरह हजारों महिलाएं हैं, वो भी अच्छे कपड़े पहनकर घर के काम करती हैं। उनके तो कभी कपड़े गंदे नहीं होते, ना फटते हैं। दीदी, आपकी ये बहू ना जानबूझकर ये सब कर रही है ताकि लोगों में आप सबकी बदनामी हो कि आप इतने अमीर लोग अपनी बहू पर ऐसा अत्याचार जुल्म करते हैं कि उसे ढंग के कपड़े तक नहीं पहनने को देते।
नहीं मासी जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है बहू, अब मुझे पूरी बात समझ आ चुकी है। तुम जानबूझकर लोगों में हमारी बदनामी करवाना चाहती हो। आज के बाद हम तुम्हें कभी कपड़ों को लेकर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है कीमती कपड़े पहनने की। सब मानवी को काफी बुरा भला कहने लगते हैं। रात का समय मानवी अपने कमरे में रोते हुए बैठी थी। सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने ही ससुराल वालों को लोगों की नजरों में बुरा कर रही हूँ। अरे कोई तो मेरी मजबूरी समझिए। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। मानवी रोज साधारण सिंपल साड़ियां पहनकर घर के सभी काम करने लगी। एक दिन उर्मिला अजीत की शादी निशा नाम की गोरी सुंदर लड़की से करवा दी थी। शादी के दूसरे दिन सवेरे सब घर में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अजीत, निशा बहू कहाँ है? माँ, निशा कमरे में तैयार हो रही है। इधर रोज की तरह मानवी साधारण सिंपल साड़ी पहने रसोई में चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रही थी। थोड़े समय बाद निशा शॉर्ट मॉडर्न ड्रेस पहनकर बाहर आती है। इन कपड़ों में निशा का पूरा शरीर दिखाई दे रहा था और उसने काफी अच्छा मेकअप भी किया हुआ था। तभी निशा सबके पास डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। निशा का ये पहनावा और लुक देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ची 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 बहू, ये कैसे छोटे अजीब से शर्मनाक कपड़े पहनकर आ गई तू। तुझे बड़ों छोटों का कुछ लिहाज है कि नहीं? निशा बहू, ये कैसे अजीब से कपड़े पहने हैं तुमने? इन कपड़ों में तो तुम्हारा पूरा शरीर दिखाई दे रहा है। तुरंत जाकर ये कपड़े चेंज करके आओ और कोई सुंदर सी साड़ी पहन कर आओ। सासू मॉम, ये आजकल का फैशन है। आजकल सभी लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। पहनते होंगे बहू, पर इतने भी छोटे नहीं जितने कि तुमने पहने हैं। अजीत जी, ये क्या है यार? अब क्या मैं यहाँ अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकती क्या? माँ, पहनने दीजिए ना निशा को ये कपड़े। आजकल सभी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तभी मानवी रसोई से चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है तो मानवी की साधारण साड़ी और साधारण सा लुक देखकर निशा जोर जोर से हंसने लगती है। निशा एक मॉडर्न लड़की है, वो हमेशा ऐसे ही मॉडर्न कपड़े पहनती है। Oh my God, जेठानी जी, ये किस तरह के कपड़े पहने आपने? आपका लुक देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप काम वाली बाई हैं। ये सुनकर मानवी दुखी हो जाती है। एक बहू मिली जिसे कपड़े पहनने का ही तरीका याद नहीं, और दूसरी ऐसी जो ऐसे कपड़े पहन रही है कि वो कपड़े कम और जिस्म की नुमाइश ज्यादा लग रही है। जेठानी जी, आप इतने बड़े परिवार की बहू हो, आपको यहाँ अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। ये कैसे गरीबों की तरह साधारण कपड़े पहन रखे हैं आपने? निशा, मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ। ऐसी क्या मजबूरी है? आपको समझना चाहिए, आप इस घर की बहू हो। आप मेरी तरह मॉडर्न कपड़े पहना कीजिए ना। नहीं निशा, मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है। थोड़े समय बाद सबका चाय नाश्ता हो जाता है। अजीत जी, आप रुकिए, मैं अपना लैपटॉप लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ में ऑफिस चल लेंगे। ऑफिस चले जाएंगे? मतलब तुम क्यों ऑफिस जा रही हो निशा बहू? मतलब मेरी जॉब है सासू मॉम, और जॉब पर तो रोज जाना ही पड़ता है ना। अब तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है निशा बहू? तुम्हारी अब शादी हो चुकी है तो अब तुम घरेलू काम संभालो। ये नौकरी करना अब तुम्हारे पति का काम है। नहीं नहीं सासू मॉम, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। ये जॉब मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। हमारे परिवार में आज तक किसी भी बहू बेटी ने बाहर जाकर कोई काम नहीं किया। इस घर की बहू का केवल एक ही काम होता है और वो है घर संभालना। अजीत जी। माँ, दादी माँ, निशा को जॉब करने दीजिए ना। इस नौकरी को पाने के लिए इसने बहुत संघर्ष किया है। बड़ी मुश्किल से इसे ये नौकरी मिली है। पर बेटा, बहू नौकरी करने जाएगी अच्छी बात नहीं है। मानता हूँ माँ, पर निशा मेरे साथ ही कंपनी में काम करेगी। हम दोनों हर समय एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। प्लीज माँ, निशा को जॉब करने दीजिए ना। अब इस बात से सब परेशान होने लगते हैं। ये क्या? ये निशा तो जॉब करने की बात कर रही है। अगर ये जॉब करने लगी तो इस घर के सभी काम मुझे ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर बहू का मन जॉब करने का है तो बहू को जॉब करने देते हैं। ये सुनकर निशा काफी खुश होने लगती है। तभी वो अपने कमरे में जाकर अपना लैपटॉप और बैग लेकर बाहर आती है। चले अजीत जी। निशा, तुम इतने छोटे कपड़ों में ऑफिस जाओगी? हाँ, उसमें क्या है? नहीं निशा, ये कपड़े बहुत छोटे हैं। लोग तुम्हें इन कपड़ों में देखेंगे तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? लोग कुछ नहीं सोचेंगे जेठानी जी। निशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब तुम इस घर की बहू हो, यहाँ की इज्जत हो। अगर तुम ऐसे शर्मनाक छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी तो सब माँ जी और देवर जी को ही बुरा कहेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे। जेठानी जी, आप ना एक छोटे से गांव की गंवार लड़की हो। आपको नहीं पता कि आजकल सभी लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और लोग भी उन्हीं की इज्जत करते हैं जो ऐसे मॉडर्न स्टाइल में रहता है। चलिए अजीत जी। निशा अजीत वहाँ से चले जाते हैं। निशा कितनी अलग है, उसे अपने ससुराल वालों की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। मानवी भाभी, आप न केवल
अपने काम से काम रखिए। निशा भाभी अपनी जगह सही है, आजकल सभी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। कम से कम निशा भाभी तो हैं जो अपने मॉडर्न लुक से हमारे घर की बहू लग रही है, वरना एक आप हो जो किसी भी एंगल से हमारे घर की बहू नहीं लगती। तभी सब अपने अपने कामों पर चले जाते हैं और मानवी घर के काम करने लगती है। दोपहर का समय। इधर निशा ऑफिस के कैंटीन में बैठी अजीत के आने की राह देख रही थी। वहां ऑफिस के कुछ कर्मचारी भी थे जो निशा को गंदी निगाहों से देखे जा रहे थे। रोहन, ये निशा को देख। यार शादी के बाद तो क्या कमाल लग रही है ये। अरे हाँ यार, अपना अजीत तो बड़ा नसीब वाला है कि उसे ये हुस्न की परी मिली। क्या लुक है यार इसका। सब निशा के अजीब से पहनावे को देखकर तरह तरह के कमेंट्स पास कर रहे थे। ये निशा को देख, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ गई है ये। इसमें शर्म हया नाम की कोई चीज है कि नहीं। तभी अजीत निशा के पास आता है और उसके साथ खाना खाने लगता है। जब पति को ही शर्म नहीं आ रही है इसके, तो इसे कहाँ से आएगी। अब इधर घर के काम करने में मानवी की साड़ी और गंदी और फटती जाती है और वो बार बार कमरे में साड़ी पहनने जाती है। शाम का समय, सब घर में थे। निशा ने ट्यूब शॉर्ट मिनी ड्रेस पहना हुआ था। तभी मानवी सबको चाय नाश्ता लाकर देती है। जेठानी जी, मुझे कॉफी पीने की आदत है, आप मेरे लिए कॉफी बनाकर ले आइए। उसे क्या बोल रही है कॉफी बनाने का, तू जाकर अपने हाथों से बना। मासी जी, आपको दिखाई नहीं देता क्या, मैं सारे दिन ऑफिस में थी, अभी थक हार कर घर आई हूँ और आप कह रही हो मैं जाकर कॉफी बनाऊं। ठीक है, मैं बना देती हूँ कॉफी। मानवी रसोई में चली जाती है। रात का समय। निशा अपने कमरे में लेटी हुई थी और मानवी रसोई में खाने की व्यवस्था कर रही थी। अगले दिन सवेरे निशा शॉर्ट मॉडर्न कपड़े पहनकर अजीत के साथ ऑफिस चली जाती है। माँ जी, दादी माँ, आप लोग निशा को कुछ कहते क्यों नहीं हो। निशा का ऐसा पहनावा ठीक नहीं है। तूने कभी सुनी हमारी बात जो वो सुनेगी। दोनों बस अपनी मनमानी चलाते जा रही हो यहाँ। दोपहर का समय। अजीत अपने ऑफिस में अपने स्टाफ वालों के साथ बैठा कॉफी पी रहा था। यार अजीत, तू ना सच में बड़ा नसीब वाला है। अच्छा, वो कैसे। अरे तेरी पत्नी निशा शादी के बाद क्या कमाल हो चुकी है यार, एकदम पटाखा लग रही है अब तो। हाँ यार, क्या कपड़े पहनती है वो, आहा, कमाल है यार। अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें सुनकर अजीत दंग रह जाता है। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी पत्नी के बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें करते हुए। तभी वहां ऑफिस की कुछ लड़कियां आती हैं। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए अजीत, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आंखों के सामने से छोटे बचकाने कपड़े पहनकर ऑफिस आ रही है। उसका ये लुक देखकर तो कोई भी इंसान उसके बारे में ऐसी ही बात करेगा। कैसे पति हो तुम अजीत, जो अपनी पत्नी को भी काबू में नहीं रख सकते। वो दुनिया वालों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती जा रही है और तुम उसके पति उसे ऐसा करने से रोक भी नहीं रहे हो। अरे ये क्या रोकेगा अपनी पत्नी को, इसे तो आदत हो चुकी है उसकी। सब अजीत को बुरा भला कहने लगते हैं। ये सुनकर अजीत गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो उसी समय अकेला घर चला जाता है। शाम का समय। अरे अजीत जी, कहाँ चले गए। तभी वो वॉचमैन से पूछती है। अजीत साहब तो घर चले गए। क्या, मुझे बताए बिना अजीत जी घर क्यों चले गए। तभी निशा घर आती है तो सामने घर के लिविंग रूम में अजीत और परिवार के सभी सदस्य बैठे हुए थे। क्या हुआ अजीत जी, आप मुझे बिना बताए घर क्यों चले आए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तबीयत तुम्हारी बिगड़ चुकी है निशा, तुम्हें क्या जरूरत है ऐसे बचकाने कपड़े पहनकर आने की। तुम्हें पता है तुम्हारे इस लुक से ऑफिस में लोग तुम्हारे बारे में कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, मुझे कितना बुरा भला कह रहे हैं। अच्छा, तो इस वजह से आप घर चले आए। अरे लोगों का तो काम ही होता है हमें बुरा भला कहने का, उसमें क्या इतना सोचना। सोचना है बहू, तुम अब कुंवारी नहीं रही, अब तुम हमारे घर की इज्जत हो, इसीलिए अब से तुम्हें ऐसे कपड़े पहनना हमेशा के लिए बंद करना होगा। और कल से तुम्हारा ऑफिस जाना भी बंद निशा, कल से तुम घर में रहकर घर के काम करोगी। ये क्या बात हुई भला, मैंने आपको शादी से पहले क्या कहा था कि चाहे कुछ भी हो मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी, और अब आप मुझे जॉब छोड़ने की बात नहीं कह सकते। ठीक है, अगर तुम्हें जॉब नहीं छोड़ना तो तुम ऐसे छोटे कपड़े मत पहना करो। अरे आप चुप करिए जेठानी जी, आप एक मामूली सी गरीब लड़की हो, आपको क्या पता इस पहनावे के बारे में। मेरा ऐसा लुक है तो आप सब जल रहे हो मुझसे। भला हम क्यों तुमसे जलेंगे निशा। हाँ, क्योंकि मैं इतनी मॉडर्न हूँ और आप ऐसी भिखारी की तरह रहती हो जिसे ना कपड़े पहनने का तरीका पता है ना रहन सहन का। ऐसी बात नहीं है निशा, मैं भी अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ पर मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है आपकी, हर समय आप बोलती रहती हो मजबूरी है मजबूरी है। क्या मजबूरी है आपकी। इस घर में बहुत से काम होते हैं और वो काम करने में मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। काम करने में, अरे 2 काम करने में आपके कपड़े गंदे होते हैं। मेरी तरह एक दिन ऑफिस में जाकर काम करके देखिए, वहाँ स्टाफ वालों के बीच रहकर देखिए, वहाँ सब ऐसे ही मॉडर्न कपड़े पहनकर आते हैं अपने आप को सबकी नजरों में अच्छा दिखाने के लिए। मुझे ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरे काम आसान होते। अरे मैं तो चुटकी बजाकर आपके काम कर सकती हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कल एक दिन
तुम घर के सभी काम करके देखो और मैं अभी जी के साथ कल पूरा दिन ऑफिस जाकर काम करूंगी। हम दोनों को पता चल जाएगा कि किसका काम आसान है और किसका मुश्किल। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। मानवी, निशा, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? क्यों इतनी बहस कर रही हो? नहीं जेठ जी, अब इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। कल मैं जेठानी जी को बता दूंगी कि बिना कपड़े गंदे किए मॉडर्न कपड़ों में भी घर के काम कितनी आसानी से होते हैं। इतना कहकर निशा अपने कमरे में चली जाती है। क्या हो रहा है ये, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगले दिन सवेरे के 6 बजे निशा मॉडर्न मैक्सी ड्रेस पहनकर रसोई में आती है और चाय नाश्ते की व्यवस्था करने लगती है। बड़ी होशियार बन रही थी ना जेठानी जी सबके सामने। अब देखना मैं उन्हें कैसे घर के काम करके दिखाती हूँ। तभी निशा आटा गूंथने लगती है तो आटा उसके कपड़ों पर लग जाता है। ओह शिट, ये तो ड्रेस खराब हो गई। तभी वो चाय बनाने लगती है तो चाय उसके कपड़ों पर गिर जाती है। क्या हो रहा है ये, इतनी अच्छी ड्रेस खराब हो गई। तभी वो चाय नाश्ता लेकर बाहर आने लगती है तो उसका पैर ड्रेस के घेरे में अटक जाता है और वो धड़ से चाय नाश्ता लेकर नीचे गिर जाती है। तभी निशा उठकर खड़ी होती है तो उसके कपड़े फट चुके थे और काफी गंदे हो चुके थे। ओह शिट, सारा चाय नाश्ता भी गिर गया और ये कपड़े भी फट गए। चलो चेंज करके आती हूँ। निशा कमरे में जाती है और मिनी ड्रेस पहनकर बाहर आती है और फिर से चाय नाश्ते की व्यवस्था करने लगती है। थोड़े समय बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे। मानवी ने सुंदर सी डिजाइनर साड़ी पहनी हुई थी। तभी मानवी अभय के साथ ऑफिस चली जाती है और इधर निशा घर में सफाई करने लगती है। बाप रे, हाँ, ये घर के काम भी कितने मुश्किल होते हैं यार। तभी निशा नीचे झुकती है तो पीछे से उसकी ड्रेस फट जाती है। ओह शिट, ये भी फट गई। तभी वो फिर से कमरे में आती है और हाई लो मॉडर्न फ्रॉक पहनकर बाहर आती है जो थोड़ा लूज था। ये ड्रेस थोड़ा लूज है, ये नहीं फटेगा। तभी वो घर की साफ सफाई करती है। फिर कपड़े धोने वॉशिंग मशीन के पास जाती है तो वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है। इस मशीन को भी अभी खराब होना था। अब इतने सारे कपड़े मुझे हाथ से धोने होंगे। तभी निशा सारे कपड़े हाथ से धोने लगती है तो कपड़े धोने से उसके शरीर के सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। दोपहर का समय, इधर अभय और मानवी ऑफिस में थे। वहां ऑफिस के कुछ कर्मचारी भी थे। यार अबे, तुम्हारी वाइफ तो सच में काफी संस्कारी है। तुम बड़े लकी हो जो तुम्हें इतनी सुंदर और प्यारी वाइफ मिली। आज के टाइम में भी इतने अमीर परिवार की साड़ी सूट पहनने वाली बहू मैं पहली बार देख रहा हूँ। सब लोग मानवी की सादगी की बड़ी तारीफ करने लगते हैं। इधर निशा रसोई में बैठी थी। उसके कपड़े पूरे गंदे हो चुके थे और रसोई में आटा राशन सब इधर उधर बिखरा पड़ा था। निशा के बाल बिखरे हुए थे। उसका हुलिया पूरा खराब हो चुका था। अरे काम है या क्या है, इतने काम। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होंगे ये काम। तभी निशा बाहर आती है। ये क्या हालत बना रखी है तुमने निशा बहू अपनी। अरे मत पूछिए सासू मॉम, ये घर के काम तो मजदूरी करने से भी ज्यादा हार्ड होते हैं यार। हाँ, अभी तो हालत खराब हो गई इतने काम करके। पता नहीं जेठानी जी कैसे कर लेती हैं अकेले इतना सारा काम। बहू, तूने खाना बनाया कि नहीं? अरे यहाँ कपड़े चेंज करते करते मेरी हालत खराब हो गई और आपको खाने की पड़ी है। नहीं बनाया मैंने खाना। आज के दिन बाहर होटल से खाना मंगवा लीजिए। इतना कहकर निशा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। शाम का समय, मानवी अभय सब घर आते हैं। तभी निशा सुंदर सी डिजाइनर साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है। निशा का ये लुक देखकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। निशा, तुम साड़ी में? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? आई एम रियली सॉरी जेठानी जी। आप सच में काफी महान हो यार। आप अकेली कैसे इतने सारे काम कर लेती हो? मुझसे तो आधे काम भी नहीं हो पाए। अब समझ आया तुम्हें कि घर के काम कैसे होते हैं। इसीलिए मैं कभी नए कपड़े नहीं पहनती, क्योंकि मुझे पता है काम करने में कपड़े हमेशा गंदे होते हैं। हाँ बाबा, मैं 10 ड्रेस बदल चुकी थी, इतने कपड़े खराब हुए मेरे। निशा, आज ऑफिस से मानवी की इतनी सबने तारीफ की कि मैं क्या बताऊं। सच में साड़ी और सूट में कुछ तो बात है। लोग इसकी बड़ी इज्जत करते हैं। जेठानी जी, मैं आज से छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी और हमेशा साड़ी या सूट ही पहनकर ऑफिस जाऊंगी। और सासू मॉम, घर के इतने सारे काम अकेले करना सच में बहुत मुश्किल काम है। आप घर में 2 नौकर रख लीजिए ताकि वो घर के काम में जेठानी जी का साथ दे सके। तभी उर्मिला निशा की बात मानकर अगले ही दिन घर में 2 नौकर रख लेती है, जिसके बाद निशा रोज ऑफिस में डिजाइनर साड़ी पहनकर जाने लगी और मानवी नौकरों के साथ घर के काम करने लगी। जिसके बाद मानवी के ऊपर काम का प्रेशर थोड़ा कम हो गया और वो कम काम करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।